गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 14.1 का छठवां प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपए में दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या है, प्रत्येक वर्ग अंतराल में परिवारों की संख्या दे रखी है। तो ये जैसे 100 से 150 में 4, 150 से 200 में 5, 200 से 250 में 12, 250 से 300 में 2 और 300 से 350 में 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने कल्पित माध्य से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं पग विचलन विधि से हल करूँगी। पग विचलन विधि से हल करने के लिए देखिए, पहला स्टेप तो जो होता है हमको यही रहेगा, दैनिक व्यय रुपए में, वर्ग अंतराल, उसके बाद परिवारों की संख्या यानी कि आवृत्ति जो दे रखी है हम वही उतार देंगे, वर्ग चिन्ह, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 250, 250 में 2 से भाग देंगे तो 125। फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 350 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 175, 450 में 2 से भाग देंगे तो 225, 550 में 2 से भाग देंगे तो 275, 650 में 2 से भाग देंगे तो 325। इसके बाद आता है डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए कल्पित माध्य है, ए हम यहाँ से निकालते हैं तो मैं बीच वाला निकाल ली 225। अब डी आई एक्स आई माइनस ए यानी कि इसमें से हमने 225 को घटाना है, तो 125 में से 225 घटाएंगे तो ऋण 100 आएगा, 175 में से 225 घटाएंगे तो ऋण 50 आएगा, ये 0 हो जाएगा। 275 में से 225 गए तो 50, 325 में से 225 गए तो 100। इसके बाद जो पग विचलन विधि के लिए स्टेप आता है वो आता है यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच कितना लेंगे 50, पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं। एच हमने यहाँ से लेना है इस वाले से, तो 50 लेते हैं, तो 50 का भाग यहाँ पे भाग देना है एच से डी आई में, तो डी आई तो ये है, एच मैंने 50 लिया है, तो 50 का भाग ऋण 100 में देंगे तो ऋण 2, 50 का भाग ऋण 50 में देंगे तो ऋण 1, 0 में देंगे तो 0, 50 का भाग 50 में देंगे तो 1 और 50 का भाग 100 में देंगे तो 2। अब इसको और इसको गुणा करना है, एफ आई इंटू यू आई, तो 4 गुणा गए ऋण 2 ऋण 8, 5 गुणा गए ऋण 1 ऋण 5, 12 गुणा गए 0 0, 2 गुणा गए 1 2, 2 गुणा गए 2 4। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहे हैं 25, और ये देखिए ये हो जाएगा ऋण 13 और ये हो जाएगा धन 6, तो ये ऋण 13 है, ये धन 6 है, तो उत्तर आ जाएगा ऋण 7। अब माध्य का फॉर्मूला जो पग विचलन विधि से है वो है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो 225 धन ऋण 7 बटे 25 गुणा के 50, एच कितना है 50 है, तो 225 धन 25 से 50 कटेगा 2 बार, और ऋण 7 और धन 2 यानी कि ऋण 14, 225 ऋण 14 यानी कि 211। अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना हो जाएगा रुपये 211। ठीक हो गया। इसी उसमें हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता ये दे रखी है और बारंबारता ये है 0.00 से 0.04 4 है, 0.04 से 0.08 9 है, 0.08 से 0.01 2 0.08 से 0.12 9 है, 0.12 से 0.16 2 है, 0.16 से 0.20 4 है, 0.20 से 0.24 2 है। वाई में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमने माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे भी मैं पग विचलन विधि से हल करती हूँ। तो SO2 की सांद्रता यानी कि बारंबारता जो है हम लिख लेते हैं। इसके बाद SO2 की सांद्रता यानी कि वर्ग अंतराल वो हमने लिख दी। उसके बाद बारंबारता FI हमने ये लिख दिया। तो उसके बाद आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो 0 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.04 ही होगा।
इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.12 जोड़ के तो भाग करेंगे तो 0.06 आएगा। ये हो जाएगा 0.20 जोड़ के तो ये हो जाएगा 0.10, ये हो जाएगा 0.28 तो ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.36 तो ये हो जाएगा 0.18, 0.44 तो 0.22। अब डी आई हमें निकालना है तो ए यहाँ से हमें पहले निकालना पड़े, तो ए हम बीच का पद निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए बीच यहाँ पे तो 6 पद है तो बीच का पद ना होकर मैंने चौथा पद ए ले लिया है। ए आ गया है 0.14, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए निकालना है। तो 0.02 में से 0.14 घटाएंगे तो ऋण 0.12 आएगा। फिर 0.06 में से 0.14 घटाएंगे तो ऋण 0.08 आएगा। 0.10 में से 0.14 घटाएंगे तो ऋण 0.04 आएगा। 0.14 में से 0.14 घटाएंगे तो 0, 0.18 में से 0.14 घटाएंगे तो 0.04, 0.22 में से 0.14 घटाएंगे तो 0.08। अब आता है यू आई इज इक्वल टू होता है डी आई अपॉन एच, एच इज इक्वल टू यहाँ से लेंगे तो पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं तो ये आएगा 0.04। तो अब हमें इस डी आई में इस एच का भाग देना है, तो 0.04 का भाग जब हम ऋण 0.12 में देते हैं तो ये होगा ऋण 3। फिर ऋण 0.08 में 0.04 का भाग देंगे तो ऋण 2, ऋण 0.04 में 0.04 का भाग देंगे तो ऋण 1, 0 में भाग देंगे तो 0, 0.04 में 0.04 का भाग देंगे तो 1 और 0.08 में 0.04 का भाग देंगे तो 2। ठीक हो गया। अब इसको इससे गुणा करें। देखिए यहाँ पे हमें अलग अलग विधि आसान हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह आ रहा था वो सब डेसिमल वाले नंबर आ रहे थे, फिर हमें गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होती। यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर मिल चुके हैं और हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो 4 12 ऋण 12, 9 दूना 18 ऋण 18, 9 एकम को 9 ऋण 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 एकम को 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये ऋण वाले एक साथ धन वाले एक साथ जोड़ के इसे हल करेंगे तो ये हो रहा है ऋण 31। अब माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a कितना है 0.14 प्लस ऋण 31 बटे 30 गुणांगे 0.04, 0.14 धन, इसको सरल करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये हो रहा है ऋण 1.24 बटे 30। सरल करेंगे तो 0.14 धन 0.0413 और ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये होगा ऋण का। अब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, क्योंकि धन ऋण का क्या होगा ऋण। तो 1 4 के बाद यहाँ जितने नंबर हैं उनको हम क्या मान लेते हैं 1 4 के बाद 0, ठीक है। तो 1 4 के बाद यहाँ 1 3 है तो कंडीशन वही होगी जैसे 10 में से 3 जाता है तो 7, फिर 9 में से 1 जाता है तो 8, फिर 13 में से 4 गया तो 9 और 0, तो ये हो जाएगा 0.0987। अब 3 अंक है, अगर आप इसे 2 अंकों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8 से आगे 7 है, 7 जो है 5 से ज़्यादा है तो ये 8 9 बन सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.099। तो अतः वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता का माध्य होगा वो होगा 0.099। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को समझिए और फिर हम इनको नोट कीजिए।